उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत् क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्वया दुर्गम पथस्त कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का यह पावन मंत्र, जिसकी उद्घोषणा पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी अपने व्याख्यान में बार बार करते रहे हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विवेकानंद जी बहुत तार्किक, भगवान श्री रामकृष्ण देव के प्रति भी उनके मन में संशय बना रहता है, पर ठाकुर यह सब देखकर भी मुस्कुराते थे। रामकृष्ण देव तो ऐसे विलक्षण महापुरुष, भगवान को मानने वाले परम भक्त, पर उनके पास भी एक ऐसा व्यक्ति आया जो अनीश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था, और उसने महाराज श्री रामकृष्ण देव के सामने ईश्वर का ऐसा खंडन किया। पर जैसे जैसे वह ईश्वर का खंडन करे, रामकृष्ण देव मुस्कुराते थे, आनंदित होते थे और बड़े हृदय से प्रशंसा करते कि वाह वाह। तो उस अनीश्वरवादी तार्किक ने सोचा कि हमारा पूरा प्रभाव पड़ गया, ऐसा लगता है, अब ये ईश्वर के भक्त नहीं रहे। और जब उसका व्याख्यान पूरा हुआ तो श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत प्रेम से भरकर उसको हृदय से लगा लिया। उसने कहा यह तो ठीक है, लेकिन हमारे कहने का क्या प्रभाव पड़ा, ईश्वर है या नहीं? अब तो आपने भी मान लिया होगा कि ईश्वर नहीं है। पर श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी यह बात और ऐसी प्रतिभा देखकर मैं अब ईश्वर को और अधिक मानने लगा हूं। मैंने मान लिया है कि परमात्मा है। क्यों? अगर ईश्वर न होता तो ईश्वर का खंडन करने की ऐसी प्रतिभा ईश्वर के अतिरिक्त कौन दे सकता था, इसलिए मैं कहता। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जागने की प्रक्रिया प्रारंभ की, क्योंकि विवेकानंद जी उठ तो बहुत पहले गए थे, पर जागे बाद में। और जागने के बाद ऐसा प्रयास किया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विवेकानंद जी की वाणी थी कि मैं ऐसे भगवान की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सर्वत्र भगवत दृष्टि, ऐसा विवेकानंद जी का आदर्श और राष्ट्रव्यापी आंदोलन और सबको जगाने की प्रक्रिया। और इसमें कठोपनिषद का यह पावन मंत्र जो हमें उठाता है। श्री हनुमान जी उठे तो जानकी माता का पता लगाया। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उठो। गुरुदेव ने कहा राम उठो, अब तुम्हारे उठने का और जागने का समय आ गया है। अब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। अच्छा, विश्वामित्र जी चुप बैठे थे। कब तक? राजा लोग धनुष तोड़ने गए, उनसे धनुष हिला ही नहीं। महाराज जनक को लगा कि बड़े बड़े बलशाली राजा अपने को समझने वाले धनुष के पास जाते हैं, पर धनुष इनसे तो हिलता ही नहीं है। जनक जी ने सोचा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो बिना हिले मानते नहीं है।
और समस्या तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं। जनक जी ने कहा यह अच्छा तमाशा, जिनसे धनुष हिलना है वे अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष हिलेगा नहीं वो बिना हिले मानते नहीं। तो जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हों तो ये धनुष हिले, लेकिन राम जी खड़े कैसे हों? इसका एक उपाय है, क्या? लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं, युवक जाग जाए, राष्ट्र का युवक जागे। अच्छा, लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी क्यों खड़े होंगे? लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं, और छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया के खड़े होने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन है, इन दोनों में एक संबंध और है। राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। अच्छा, झंडा कितना ही महान हो, कितनी पूज्य हो, और उसमें डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता है? हम खूब गीत गावे झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा क्या ऊंचा होगा जब डंडा ही ऊंचा नहीं होगा। इसलिए देखो, झंडा आकाश में उतना ही ऊंचा लहराता है जितना डंडा ऊंचा होता है। पर हमारे यहाँ दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं है। और दंड और उद्दंड में अंतर है। दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। पर इस डंडे ने तो कोमल झंडे को सिर पर बिठा रखा है। हम तो कहते हैं धन्य है दंड की ऐसी कठोरता जो कोमल झंडे को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए है। इस डंडे की कठोरता का एक ही उद्देश्य है कि इस कोमल झंडे का कोई दुरुपयोग न करे। कोमलता की रक्षा में यह कठोरता है, और जब कठोरता कोमलता की रक्षा के लिए होती है तो वह दंड तो यही कहता है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया है उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो, बस हम इतना ही चाहते हैं। तो जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए, लेकिन डंडा खड़ा कैसे हो? अच्छा, क्रोध ना भी आता हो, क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए, यही हो जाए। तो जनक जी बोध से भरे हुए हैं, लेकिन आज ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। अब जन को मांगे भटमानी, अब जन को मांगे भटमानी, वीर वीर मही न जानी, वीर वीर मैं जानी, वीर वीर मही कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई, और इतने क्रोध में बोले, भीतर बिल्कुल क्रोध नहीं है। और क्रोध में बोले वचन रोष जन सामे, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं, और ऐसे बोलकर देखा किधर? अच्छा देखो, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी ओर जरूर देखता है जिसके लिए बोलता है,
कि इस पर भी कुछ असर हो रहा है कि नहीं। नहीं, कई बार तो बड़ी कठिनाई होती है। एक महात्मा किसी गांव में गए तो एक व्यक्ति चेला बन गया, महाराज हमें दीक्षा दो अपना। गुरुदेव ने कहा भगवान का नाम है, तो तुम भी दीक्षा लो। पर दीक्षा लेने के बाद ही वह बोला कि अब आप बन गए गुरुजी, हम बने चेला, अब हमें कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान का नाम लिया करो। कहने लगे ये राम नाम तो सब लेते, इसमें क्या है, कुछ ऊंची बात बताओ। गुरुजी ने कहा ऊंची बात तो रामायण पढ़ा। रामायण तो सब लोग जानते ही, रामायण क्या है और ऊंची। गुरुजी भी समझ गए कि ये गुरु नहीं, चेला नहीं, गुरु ही मिला है। सुनेगा भी तो ऊंची बात सुनेगा। तो गुरुजी ने कहा गीता। बोले हाँ ये कुछ चल सकती है। तो गुरुदेव बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा का एक श्लोक सुनाते हैं। और महात्मा का श्लोक सुनाया उन्होंने। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये सभी उपनिषद जो हैं जो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। ऐसे और वो चेला बीच बीच में कहा क्या बात कही महाराज, धन्य है, आनंद आ गया, वाह वाह वाह। तो गुरु जी को और उत्साह बढ़ा, तो 1-1.5 घंटे तक बोलते रहे। और चेला बीच बीच में कहे वाह, बहुत आनंद आया महाराज। तो गुरु जी ने अंत में प्रवचन समाप्त करते समय पूछा कि कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। अरे क्या कैसी बात करते हो, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। एक एक बात समझ में आई। गुरुजी बोले ठीक कहते हो, हम ही नहीं समझ सके तुम्हें पहले, लेकिन चलो अब गुरुजी की इज्जत बचा लो, कुछ तो पूछ लो। बोला और तो सब समझ में आया, इस श्लोक में जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे ये अब बोलो। कितनी ऊंची बात सुन रहा था और क्या प्रश्न किया। और उसने पूछा दो गधा कौन थे, गुरुजी चुप। तो बोला आप चुप क्यों हो, बताया नहीं आपने। तो गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम, यही दो गधा। हम तुम्हें बिना देखे बोलते रहे। और तुम बिना समझे सुनते रहे। इसीलिए भाई देखना जरूरी होता है कि असर हो रहा है कि नहीं। तो जनक जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि असर हो रहा है कि नहीं, और यही कहा अब जनी को माख है भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। और ऐसा कह के देखा लक्ष्मण जी की तरफ, और देखा तो असर हो गया। जनक जी ने कहा था अब जनी को माख है, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। पर लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपुट हरकत नयन रिसोए, रदपुट फरकत नयन रिसोए। रदपुट फरकत नयन रिसोए,
फरकत नयन फरकत लक्ष्मण जी के होंठ फड़कने लगे, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई। जनक जी ने जो देखा बड़े खुश हुए कि चलो असर हो गया, और लक्ष्मण जी पर प्रभाव पड़ा, और ऐसा प्रभाव पड़ा कि लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनु बाण, ऐसे लगा जैसे बाण हृदय में लग गए। उठकर खड़े हुए। नाई राम पद कमल सिनु बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण कमलों में प्रणाम किया और तब बोलना शुरू किया। इसका अर्थ जोश तो आया पर होश बना हुआ है। जिसको क्रोध में भगवान का डर बना रहता है, उसके क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य समाज में नहीं होता। क्रोध में भगवान का डर तो रहे। लक्ष्मण जी को डर है, कहीं न सकत रघुवीर डर। और जब बोले बिना नहीं रहा गया तो राम जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले और यही कहा, रघुवंश नमा जहां को होई तई समाज अस कहाई न कोई, कही जनक जस अंकित बानी। इस जनक ने ऐसी अंकित बात कही है, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा तो तुमने कौन सी उचित बात कही। जनक जी का जवाब विश्वामित्र जी देते तो समान वय की बात थी, पर तुम तो बालक होकर इतने बड़े का जवाब दे रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े छोटे की बात नहीं, यहाँ हम ही बोलेंगे, यहाँ हमारे ही बोलने की भूमिका है। क्यों? क्योंकि यहाँ राम जी से कुछ नहीं कहा गया, रघुनाथ जी से नहीं कहा गया, रघुवीर से नहीं कहा गया। यहाँ लिखा क्या है? न राम, न रघुनाथ, न रघुवीर, न रघुपति। लिखा क्या है? विद्यमान रघुकुल मणि जाने। ये रघुवंश मणि बैठे हैं और राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? राम रूपी फणी पर आपत्ति आई तो ये फणी फन फुलाकर खड़ा हो गया। मुझे एक बात याद आई भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं की। माखन चोरी, आज इसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर। एक ग्वालिन ने कहा मेरे घर आए तो मैं बताऊं, और उसने माखन मटकी में रखा और मटकी ऊपर लटकाई और दरवाजा बंद करके बाहर बैठ गई। ग्वाले बड़े उदास होकर आए, श्री कृष्ण तो भूखों मरेंगे। ग्वाले ने बड़ी चतुर हो गई, माखन ऊपर रखती। कन्हैया बोले आज उसी के घर चलेंगे। घर तो चलोगे पर मटकी तक कैसे पहुंचोगे? का वहां चलकर फैसला करें। गए। ग्वालिन ने मटकी ऊपर लटका के रखी थी। श्री कृष्ण बोले एक काम करते हैं, एक ग्वाले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सबसे ऊपर हमें रखो, मटकी तक पहुंच जाए। और वैसे ही किया, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सबसे ऊपर श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण सबसे ऊपर गए तो मटकी तक पहुंच गए, लेकिन मटकी तक पहुंचे तो दूसरी समस्या, मटकी में घंटी बंधी थी। अब भगवान ने घंटी बंधी देखी तो सोचा कि अब तो कठिनाई है, मटकी को छुएंगे घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो ग्वालिन बाहर बैठी तुरंत आ जाएगी। तो भगवान ने सोचा कि हम अपने ईश्वरत्व से भी काम चलाएं। तो श्री कृष्ण कहा देख घंटी तू बजना मत, मैं मटकी पकड़ूंगा तू मत बजना, मैं माखन निकालूंगा तू मत बजना, मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू मत बजना। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे।
क्योंकि घंटी भी तो उन्हीं की बजती है जिनकी भगवान चाहे। भगवान न चाहे तो घंटी बजे कैसे? घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा कि थोड़ा माखन हम भी तो चख लें, और जैसे ही माखन मुख में रखा अब घंटी ने बजना शुरू किया। टन 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 टन। कन्हैया ने कहा घंटी तू क्यों बजी? घंटी ने कहा देखो आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। कन्हैया बोले जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। रघुकुल मणि जानी। राम जी बैठे, जनक ने ऐसी बात कही, प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, जो रावण अनुशासन पावो, तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लो। और लक्ष्मण जी ने जब यह कहा, सभा में सब चुप रह गए। कुछ राजा तो घबरा गए। एक राजा ने कहा सुन रहे हो, ब्रह्मांड ही उठ रहा। दूसरे ने कहा कि हमने पहले ही कही थी कि घर चलो। तो तीसरा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? यहाँ तो इकट्ठे जो होगा तो सबका एक साथ ही होगा। और चौथे राजा ने कहा कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी गेंद के समान ब्रह्मांड उठाएंगे तो गेंद के समान ही रखेंगे। पर लक्ष्मण जी ने कहा रखूंगा नहीं, काचे घटजिम डारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो। एक राजा ने कहा कि बस बस छोटे सरकार, ब्रह्मांड को ही फोड़ डालोगे तो दशा क्या होगी? लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी तो बगल में बैठे हैं। राम जी लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचे जात अनुशासन माया। किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही है, ब्रह्मांड की नहीं हो रही। अब इन समझदारों से कोई पूछे कि लक्ष्मण जी ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो धनुष की बात अलग से रह गई। ब्रह्मांड उठेगा तो पृथ्वी उठेगी, पृथ्वी उठेगी तो धनुष उठेगा। पर कुछ लोग होते ही इतने समझदार हैं। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा था, रेलगाड़ी में खुद बैठा और गठरी सिर पे रखे। तो भाई ये गठरी सिर पे क्यों रखे हो? तो कहने लगा कि पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने सिर पे भी। अब इस भले आदमी से ये पूछो गठरी सिर पर रखोगे तो रेलगाड़ी पे वजन नहीं है? वजन तो रेलगाड़ी पे ही है, लेकिन हाँ सिर पे रखेगा तो सिर दर्द और शुरू हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर यही बात है तो सुनो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण उठावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण धामो। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ा दूं और 100 योजन तक ले जाऊं, और इतना ही नहीं, धनुष को तोड़ो छत्रक दंड की, धनुष को छत्रक दंड की तरह तोड़ डाल। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, क्या तुम इतना कर सकते हो जितनी बातें कर रहे हो? तुम में इतनी शक्ति है, ताकत है,
लक्ष्मण जी बोले ये हमने कब कहा कि हमें इतनी ताकत है? भाई यही जागने वाले की विशेषता है। हमने ये कहा ही नहीं कि हमें इतनी ताकत है। ये तो वैसी बात हुई जैसे किसी दुकान पर कोई आदमी खड़ा होकर कहे वाह बड़ी आलीशान दुकान बनाई, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, आज ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा। तो कहा पैसे हैं? पैसे जेब ही नहीं है, पैसे कहाँ? तो खरीदेगा कैसे? एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता था कि महाराज चलती है तो हवा से बातें करती है, कान ऐसे मिले हुए, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ महाराज, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग पूछते कमी, कमी क्या है? तो धीरे से कहता मर गए। लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं कि हमने ये कब कहा कि हमने इतनी ताकत है? शक्ति नहीं है ना, लेकिन ये काम कर सकता हूं। तो किसके बल पर कर सकते हो? तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। आपके बल और प्रताप पर मैं धनुष को तोड़ सकता हूं। यह है बल हो तो भगवान का, बल हो तो ईश्वर का। और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति अहम शून्य होकर उस परम सत्य से जुड़ जाता है तो उसका बल उसका अपना बल हो जाता है। यह है जागना। लक्ष्मण जी कहते मैं तोड़ दूं पर तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर। भगवान ने कहा हमारे बल पर? हाँ। और अगर मैं ऐसा न कर सकूं, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात, आज से धनुष बाण हाथ में नहीं रखो। और जब लक्ष्मण जी ऐसा बोले, लखन सकोप जब बोले सकोप डगमगानी मही दिग्गज डोले, लखन सकोप बचन लखन सकोप लक्ष्मण जी ऐसे बोले कि डगमगानी मई धरती हिलने लगी। एक बात आपको बताऊं, आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण ही समझते हैं। एक सज्जन को तो मैं जानता हूं, बिल्कुल दुबले पतले, एक एक अंग दिखाई पड़े, नस नाड़ी दिखाई पड़े, और उनको जब क्रोध आता है तो बड़े जोर से कांपते हैं। एक बार क्रोध आया तो क्रोध में बोले फिर हम लक्ष्मण हैं, और एक बार फिर बोला हम लक्ष्मण हैं। अरे हम कह रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोलते थे तो धरती हिलती थी, तू तो खुद कांप रहा है। लक्ष्मण जी के बोलने से धरती, और जब धरती हिली तो राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा दो अभी भी नहीं हिल रहे। कहा कौन? बोले एक धनु तो दूसरे आप, और दो में से एक भी हिले तो काम बने। ना धनुष हिल रहा है और ना आप हिल रहे। और प्रभु अगर सूर्योदय देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होता। राम जी ने कहा निश्चित होता है, लेकिन लक्ष्मण पूर्व दिशा में प्रातः काल जाग कर देखो,
सूर्योदय होने के पहले अरुणोदय होता है और अरुणोदय देखकर अनुमान लग जाता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्योदय है तो लक्ष्मण तुम उस सूर्योदय के पूर्व होने वाली लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक ये सूर्योदय कैसे। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे आपके जीवन में अगर जागरण का क्षण आ जाए तो परमात्मा की उपस्थिति है। लक्ष्मण जी जाग गए और जब लक्ष्मण जी जाग गए, गुरुदेव ने देखा कि वैराग्य ठंडा नहीं गर्म है, तब गुरु जी राम जी से बोले उठो राम भंज भव चापा